स्टूडेंट्स कमेंट में सच बताना, क्या पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या अभी भी सोच ही रहे हो या प्लान कर रहे हो कि कल से करेंगे कल से करेंगे कल से करें। अब तो टेंटेटिव शेड्यूल भी आ चुका है भाई। कुछ तो प्लान कर रखा होगा कि मैं ऐसे शुरुआत करूंगा, ऐसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर नहीं कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए, अगर कर रखा है फिर भी ये वीडियो देखिए, आपके प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्या पता आपका और मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो सेम टू सेम हो एंड वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन आपसे बेटर प्लान हो सकते हैं मेरे, क्योंकि मैं 5 सेमेस्टर क्लियर कर चुका हूँ, 6वां सेमेस्टर है। सो डोंट वरी, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। एंड स्टूडेंट्स टेंटेटिव शेड्यूल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, इट मीन्स आउट हो चुका है। जो मैंने अपनी पिछले वीडियो पे बना रखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड ये एकेटिव एग्जाम प्रिपरेशन का वीडियो होने वाला है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देगा आपके एकेटिव सेमेस्टर एग्जाम के लिए। इट मीन्स अगर आपकी 10x की स्पीड होगी एंड आप सारे सिलेबस कंप्लीट करने बैठेंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी एक्चुअली में अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास 20 से 25 डेज ही बाकी हैं। अभी तो फिलहाल मैं 17 दिन ही मान के चल रहा हूँ, 15 से 16 दिन, क्योंकि 7 मई से एग्जाम डिक्लेयर्ड है टेंटेटिव। मैंने उसको 10+ डेज कर रखा है क्योंकि टेंटेटिव शेड्यूल में भी डेज बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि 10 से 15 10 दिन तो बढ़ेंगे 90% चांसेस है कि 10 दिन बढ़ेंगे। उसके हिसाब से आपके पास 20 से 25 दिन है। सो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब प्लान आपका काम नहीं है, अब प्लानिंग मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना है सारी चीजें। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, सारी चीजें मैं आपको लिख के समझाऊंगा एंड कैसे क्या करना है। लास्ट में आपके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट है या फिर कह दो बोनस है जो आपके मार्क्स को 2x कर देगा, या फिर जो आपकी प्रिपरेशन की स्पीड है उसको भी 2x या 3x कर देगा एंड आपके सिलेबस इतनी स्मूथली कवर हो जाएगा सब कुछ। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिलेबस कवर करना है, कितना करना है, किस स्पीड से करना है, क्या पूरा करना है या नहीं करना है, सारी चीजें। सो डोंट वरी, आई एम विथ यू। एंड अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया एंड तक, आप एंड तक देखिए, 2x में देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, जिससे आपके थॉट प्रोसेस या फिर आपके जो गोल्स है वो क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में आपको करने कैसे सारी चीजें। सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटिव यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स मेरा जो पिछला वीडियो था टेंटेटिव शेड्यूल के ऊपर, उस पे एक बच्चे का कमेंट आया था कि भैया आपकी जॉब नहीं लगी है। नहीं भाई, अभी मैं खुद 3rd ईयर में हूँ, CSE ब्रांच है मेरी एंड मैं एकेटिव के गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, RC प्रतापगढ़, आपने अगर नाम सुना होगा। सो मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सो अभी जॉब नहीं लगी है, इंटर्नशिप में लगा हूँ। अगर इंटर्नशिप लग जाती है, बहुत सारी जगह अप्लाई कर दिया है। ये तो मेरी कुछ है जो एक कमेंट है उसके ऊपर मैंने बता दिया। लेकिन अब सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी चीजें 1 to 1 बात करेंगे, क्लियर करेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे आप बोलोगे वो बना देंगे। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट आने वाली है, उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस अब वीडियो शूट करना, एडिट करना है, तो बहुत जल्द ले आऊंगा। 10 दिन के अंदर सारी वीडियो, सारे टॉपिक, सब कुछ ले आऊंगा। सो डोंट वरी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यार सा कमेंट कर दो। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड सारी चीज समझते हैं 1 by 1। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको स्क्रीन विजुअल होगी। सो ये आपके एकेटिव का लोगो है, एकेटिव एग्जाम प्रिपरेशन 2026 बाय कैंपस सर्किट। सो मैंने एक पिछला वीडियो ऑलरेडी बनाया था 4 महीने पहले, वो बहुत अच्छा गया था एंड उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। इसलिए मैं दोबारा वाला वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। पिछला वीडियो अभी भी रिलेवेंट है, लेकिन मैं सोचा कुछ नई चीजें ऐड की जाए जिससे आप और अच्छे स्कोर पाए। तो स्टूडेंट्स अब हम टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो लिस्ट ऑफ कंटेंट, इट मींस टॉपिक्स, एकेटिव एग्जाम डेट जो आपकी टेंटेटिव आ चुकी है, बिगेस्ट मिस्टेक, रियल प्रॉब्लम, कोर फॉर्मूला, डेली प्लान, स्टडी रूल्स, गोल्डन रूल, आंसर राइटिंग, ये भी प्लस पॉइंट हो सकता है आपका। एक्शन क्या करना है आपको, फाइनल मैसेज, लास्ट डेट, नोट सिस्टम, PYQ स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्टडी, सिलेबस डिवीजन। ये कोई नंबर सिस्टम नहीं है, रैंडम आ सकते हैं, बट आपके लिए सबसे बहुत अच्छी बात ये होने वाली कि आपके पास आंसर राइटिंग एंड लास्ट डेट प्लान्स, ये बोथ आर इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग एंड लास्ट डेट प्लान, बोथ आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास चाहे जितना अच्छा नॉलेज हो बट उसको लिखते कैसे हैं
वो इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट डेज भी तो आप देखो, आपने पूरे साल तैयारी करी है, ठीक है, लेकिन अगर लास्ट डेज आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, उतने अच्छे आप मार्क्स नहीं ला पाते सारी चीजें। सो स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्ट बात करेंगे AQ2 एग्जाम सिलेक्शन गेम। एग्जाम की डेट तो आ चुकी है, 7 मई से स्टार्ट है, अभी टेंटेटिव शेड्यूल है। बट सिलेक्शन गेम इन द सेंस ऑफ कि अब AQ2 एग्जाम आ गया, पास होंगे, फेल होंगे, बैक कितनी आएंगी सर जी, और मेरे तो आपकी बैक नहीं आएगी। जितना मैं बोलूँ, जैसे बोलूँ, अगर उतनी चीजें आपने वैसे कर ली तो आपकी बैक नहीं आएगी। बैक ना आने की गारंटी मेरी, ओके। 99% चांसेस होते होंगे कि आपकी बैक नहीं आए। क्या कह रहा हूँ, बैक नहीं आएगी। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास पूरी नॉलेज है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं, स्मार्ट सिलेक्शन, हाई मार्क्स, सब पढ़ना जरूरी नहीं है, रियल बात। अगर आप सब पढ़ने जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं मिलेगा, सिलेबस कहाँ से आप कंप्लीट कर पाएंगे। और सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं है, केवल टाइम मिले इंपॉर्टेंट निपटा लो आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं है, आपके टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन है। अगर आपके पास 15 से 20 दिन है तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मिनिमम देखा भी जाए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड सेम में आपके होंगे 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में होते हैं 5 यूनिट, इट मीन्स 25 यूनिट्स। अगर आप सेकंड ईयर हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो एक सेम में होते हैं आपके पास 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट, देन आपके पास 30 यूनिट्स। तो एक दिन में 1 यूनिट भी कंप्लीट करेंगे तब भी नहीं होगा। और वन शॉट की तो महिमा ना ही पूछो तो क्या ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बिगेस्ट मिस्टेक जो आजकल स्टूडेंट कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या कहें कि सब पढ़ लूंगा, माइंडसेट आने दो, सब करके जाऊंगा। सब तो नहीं करना है ना। अगर सब करने जाओगे तो सबसे बड़ी बात दिक्कत ये हो जाएगी, सब करने के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट भी मिस कर देंगे। अगर आप सोचो कि मैं यूनिट 1 to 5 पूरा कंप्लीट करूंगा, आपने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, टाइम खत्म, 4 5 तो कर ही नहीं पाए ना। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जाएंगे, तो आप 1 2 3 4 5 सभी के कर लेंगे, लेकिन आप 1 को पूरा करने जाएंगे, 2 को पूरा करने जाएंगे, 3 को कर लेंगे, टाइम खत्म आपका। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप टाइम खत्म कर दें या फिर कि पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दें। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए वाला माइंडसेट आप चेंज कर दीजिए। देन रैंडम स्टडी। तो रैंडम स्टडी करना ही क्यों है, एक आप प्लान बनाइए कि कब, कैसे, कौन सा सब्जेक्ट करना है और कितना करना है, कौन सा सब्जेक्ट और कितना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नो डायरेक्शन मैं आपको दूं, क्योंकि अब आपके पास प्लान नहीं कि आप प्लान बनाएं। कमेंट कर देना, वी नीड अ सेकंड सेम प्लान, फोर्थ सेम प्लान। और 6 सेम का तो मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे भी तो अपना प्लान देखना कि एग्जीक्यूट सही से होता नहीं होता। फर्स्ट सेकंड सेम और फोर्थ सेम का मैं एग्जीक्यूट करके आ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कैसे करना है। 6 सेम का मैं प्लान नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। मैंने अपना प्लान बनाया, वो एग्जीक्यूट सही से होता ही नहीं होता। अगर होगा तो मैं अगले बार आपको 6 सेम का भी प्लान एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कैसे क्या सारी चीजें, ओके। देन हम बात करेंगे रियल प्रॉब्लम कि एक्चुअली में क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं। रियल प्रॉब्लम तो ये होता है ना कि सिलेबस बड़ा लग रहा है, स्टार्ट कहाँ से करें, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, नो क्लैरिटी। सिलेबस तो बड़ा लगता ही भाई, 25 से 30 यूनिट करने हैं, उसमें भी इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि सर दर्द होने लगता है भाई। रियलिटी है कि इतने सारे टॉपिक हो जाते हैं कि सर दर्द ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। 25 टॉपिक देख के, 30 टॉपिक देख के, आप ये नहीं देखते कि 5 सब्जेक्ट है, आप देखते 25 टॉपिक्स है, 30 टॉपिक्स है, उसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स, मतलब 25-30 यूनिट के अंदर इतने सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं कि वो सोच के ही घबराहट होने लगती है। देन सबसे बड़ा है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें और कौन सा ना करें। भाई कि यूनिट 1 करें, देखो यहाँ पे आप अपने दोस्तों से पूछते हैं कि भाई कौन सा यूनिट इजी है। एक ने बोला यूनिट 4 है, एक ने बोला 3 है, एक ने बोला 2 है, फिर आप जाके 1 पढ़ने लगते हैं, 5th पढ़ते हैं, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो आप रैंडम क्यों पढ़ रहे हो, एक प्लान बना लो, डिस्कशन कर लो अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप पढ़ते हो, सब कुछ क्लियर कर लो, समझे। ओवर थिंकिंग तो आप करते ही हैं, रात में बैठ जाएंगे, स्टडी नहीं की है,
मार्क्स कैसे आएंगे। फिर आज सोचते चलो अरिजीत सिंह का गाना सुन लेते हैं। तो ऐसा क्यों करना है भाई? ओवर थिंकिंग करने की जगह एक बार आप खुद प्लानिंग करने बैठे हो, थोड़ी देर 5 से 10 मिनट में समझ आएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, लिख के रख लिए। अच्छा ये टॉपिक्स इजी है, ये अच्छा पहले ये कर लेता हूँ, पहले एक सब्जेक्ट उठा के खत्म कर देता हूँ तुरंत, फिर दूसरा करता हूँ। या फिर अच्छा दोनों को दोनों को चलाता हूँ बराबर से इक्वली, कि पहले इस यूनिट के इतने टॉपिक कर लो, फिर दूसरे सब्जेक्ट के इस यूनिट के इतने टॉपिक किए ले रहा हूँ। तो ऐसे की चीज़ें आसान हो जाएगी ना, ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियरिटी तो है ही नहीं आप में क्या करना है, पढ़ना भी है, ये केवल प्लान बनाते रह जाना, वही चीज़ है। देन कोर फॉर्मूला, मेरा अगर फॉर्मूला मानोगे मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, आपको सेलेक्ट कर लेना कि क्या पढ़ना है, प्रिपेयर कर लो कैसे पढ़ना है, देन प्रेजेंट कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है आंसर शीट पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका। ओके सो स्टूडेंट्स, कोर फॉर्मूला समझ में आओगे एक्चुअली में कि कैसे करना है, कि सिलेक्ट कर लिया क्या पढ़ना है, प्रिपेयर कर लिया कैसे पढ़ना है, देन प्रेजेंट कैसे करना है। और ये मत सोचे कि ग्राफ कॉपी में मैं ऐसे लिख लूँ, देन आंसर शीट पे जाके अच्छे से लिखूंगा, एकदम राइटिंग बनाएगा जैसे ये भाई जैसा रफ में लिखोगे उससे 10% राइटिंग सुधरेगी आपकी आंसर शीट पे, लेकिन ऑल नहीं सुधरेगी। ओके अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपको करना है सिलेबस डिवीजन। सिलेबस डिवीजन कर लो, वही है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा आता है, मीडियम थोड़ा कम आता है, वीक नहीं आता। इट मीन्स आपने जब क्लासरूम में क्लास ले रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक आ गया, देन इसका थोड़ा सा कम आया, ये तो बिल्कुल आया ही नहीं, खत्म हो गया टॉपिक, जिसको वीक मीडियम में थोड़ा बहुत आ गया है। कि इट मीन्स अगर क्वेश्चन आया कैसे भी करके कर लेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग में एक बार आने दो बस, इसको कैसे इतना अच्छा लिख देंगे कि मार्क्स कहीं ना कहीं से आ जाए। ठीक है, फोकस करो स्ट्रॉन्ग और मीडियम, वीक को छोड़ दो। वीक को क्या करना है, वीक को आपको देखो मैं बताता हूं, आपको स्ट्रॉन्ग प्लस मीडियम और अच्छे से कर लो, बट जो वीक है इसको आप अभी छोड़ दो, या फिर केवल रिव्यू टाइप में देख लो, थ्योरी बस देख लो, ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है, टाइम आपको इनको देना सबसे ज्यादा। इसको आप लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट में एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीक मोमेंट इन द सब कि जब आपको कुछ आता नहीं उस बारे में टाइम देखिए कोई जरूरत है नहीं, और टाइम अभी आपके पास है भी नहीं। देन स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की स्मार्ट स्टडी रूल, जो टॉपर लोग अब यूज करेंगे। ये टॉपर का सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, टॉप समझे। सब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, रिपीट करना है, रिवीजन प्रायोरिटी। देखो स्टूडेंट्स, सब पढ़ने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। देन आप इंपॉर्टेंट ढूंढो, सर्च करो, अगर नहीं मिल रहा कमेंट कर दो कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी यूनिट से 5 या 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इससे 2 या 3 फंस सकते हैं, 90% चांसेस है। आप हमें पिछले बार के क्वेश्चन पेपर या जो भी हमने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, फिर आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, आप हमारे ग्रुप पे ऐड हो जाइए, वहाँ पे देखिएगा बच्चों के रिएक्शन, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि हम कितना चीज़ें क्लियर लेके चलते हैं। देन रिपीट करो, देन आपको रिपीट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिपीट नहीं करते हैं, केवल पढ़ते जाते हैं स्टडी स्टडी स्टडी, नो रिपीट।
जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक्चुअली में। देन रिवीजन, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज भी तो करना होता है। ऐसे समझिए कि कल आपका पेपर है, एग्जाम है, आज आप नया कुछ न्यू पढ़ने बैठ गए। न्यू नहीं करना है, जो आपने ओल्ड पढ़ रखा है ओल्ड, उसको आपको रिवीजन करना है अच्छे से। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है, फ्लो चार्ट, टेबल्स, ऐसे सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन कर ली जो आगे चल के आपको हेल्प करेगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपको होने वाला है पीओ की स्ट्रेटेजी। देखो इससे मानो या ना मानो 50 to 70% फंसता है क्वेश्चन पेपर, वापस से आता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट 5 to 7 ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और करो। अब आप कह रहे हो कि भैया हमें पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो स्टूडेंट्स टाइम देखो मैं बता रहा एक्चुअली में इस पे करना कैसे। क्वेश्चंस ले, ठीक है, आपने क्वेश्चन ले लिए, अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे डालना है। उनमें से देखो कि सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन आया है, क्योंकि आप अगर देखने जाएंगे तो उतना आपको समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन जब आप चैट जीपीटी से बोलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 ये बहुत ज्यादा आए हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, इनके डायग्राम। अब इनमें से देखो कौन सबसे ज्यादा बार नहीं आया है। एक बार देखना आया, एक बार देखना नहीं आया। कौन सा नहीं है, जैसे 6 7 8, ठीक है, 5 साल के अंदर ये तीनों में जो है अलग अलग से नहीं आए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इससे आपका माइंडसेट भी क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और मैंने आपको एक आसान तरीका भी बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिपीट क्वेश्चन आइडेंटिफाई। मैंने ये बताया कि रिपीट क्वेश्चन आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लो, पैटर्न समझो। ये आप केवल ये सारी चीजें जो हैं आप जीपीटी से करवा सकते हैं। बता देना प्रॉम्प्ट क्या देना, प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में बता दूंगा, प्रॉम्प्ट जो आपका डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। देन सबसे बड़ा क्या है कि ये चीज आपको करनी है, रेडी आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, ये आपको तैयार कर लेना है। अब ये भी आप जीपीटी से कर सकते हैं या फिर क्वांटम ले सकते हैं। कितने की मिल जाएगी, 120 से 150 के बीच की क्वांटम आपको एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ये बहुत हेल्पफुल होती है क्वांटम। अगर आपने अभी तक अपने सीनियर्स कांटेक्ट किया तो वो बता सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे नोट सिस्टम एक्चुअली में, क्योंकि अब आप अभी तक अगर आपने नोट्स बनाए गुड, नहीं बनाए वेरी गुड। अब आपको सिंपल से क्या करना है, जब भी आप वन शॉट देखेंगे ये डिटेल वीडियो देखेंगे, अब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स ध्यान रखने, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो, मार्कर ले आओ या हाईलाइटेड मार्कर ले आओ, ऐसे कुछ आते हैं मार्केट में, ठीक है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट रखो, डायग्राम शीट बनाओ, फ्लो चार्ट शीट बनाओ, फास्ट रिवीजन होगा जिससे। अगर आपने शॉर्ट नोट्स, डायग्राम, कीवर्ड्स तीनों एक जगह कर लिया, आपका टाइम कम टाइम में रिवीजन फास्ट हो जाएगा। सही, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, कम टाइम में ज्यादा चीजें समझने में आ जाएगा। देन डेली प्लान, आप कॉलेज कम जाओ, अगर आपके पास 75% वाला क्राइटेरिया नहीं लगता है तो कॉलेज ऑलमोस्ट कम कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हॉस्टल, रूम, लाइब्रेरी या कॉलेज की जो भी है, जाओ पढ़ो। क्या करना, मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, आफ्टरनून प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और नाइट में रिवीजन मान लो। सिंपल सा है, एक दिन में जितना आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट इन द सेंस ऑफ की वीडियो देखो, डायग्राम बनाओ, ये सारी चीजें। देन आफ्टरनून में क्या करना है, क्वांटम उठाओ या पीओक्यू उठाओ, 1 मिनट, पीओक्यू उठाओ या क्वांटम उठाओ, वहां से क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस कर डालो।
दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। क्या आपको समझ में आ जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे लिखना है। देखो, अगर आपको ये भी जानना है कि आपने आंसर सही लिखा नहीं लिखा, इसको और किस बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं, जीपीटी, ये कोई पेड प्रमोशन है कि जीपीटी का मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन जीपीटी एक है ही ऐसा एआई जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, सारी चीजें आपकी क्लियर करता है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही हो, चीजें क्लियर हो रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि उनको भी तो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, अकेला के थोड़ी करते हैं। अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं, अपन स्टडी रूल्स समझ लो, 15 से 20 दिन के लिए ये फॉलो करना जरूरी है। नो डिस्ट्रैक्शन, वन सब्जेक्ट फोकस, राइट व्हाइल स्टडीइंग, डेली रिवीजन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि मोबाइल अपने से दूर रख लो अगर मोबाइल से नहीं पढ़ते हो, या फिर डीएनडी में लगा कर पढ़ा करो। ठीक, डीएनडी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, उससे आपके कॉल इंपॉर्टेंट डीएनडी में सिलेक्ट कर लो मम्मी का, पापा का, भाई का और किसी एक अच्छे दोस्त का जो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, या फिर आप अपने बेस्ट फ्रेंड जैसे बात करके थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन होने वाला, या फिर स्ट्रेस में आएंगे क्योंकि एग्जाम है, आ रहे हैं, पढ़ा कुछ होगा नहीं। जिन्होंने पढ़ लिया तो उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, देन एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है एक टाइम पे। अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में, देन आप उस पर फोकस करना है। और अगर पढ़ते पढ़ते लिख ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ा जैसे 8 2 ऐसे करके, जो भी पढ़ा रहा है फैकल्टी, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर वो आपने पढ़ते पढ़ते लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। और डेली रिवीजन करना है बिफोर स्लीपिंग। रिवीजन करो, मोबाइल नहीं चलाना है कि रील स्क्रॉल कर रहे हो, ये कट कर दो। और या फिर जहां पे आप सोते हो उसके जस्ट सामने लिखो मोबाइल, एक पेपर लो, मोबाइल लिखो, उस पर कट कर दो कि सोने से पहले मोबाइल 1-1.5 घंटा पहले मोबाइल चलाना ही नहीं है। जिससे बात करनी है वो सोने से पहले ही कर लो सारी चीजें, कि उसके बाद मोबाइल नहीं चलाना, डायरेक्ट आप कॉपी उठाओ, रिवीजन करो, सो जाओ। उससे आपको बहुत प्यारी नींद भी आ जाएगी, क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन कि अगर आप मोबाइल चलाते हो उसके बाद अगर आप सोने जाते हो तो 1 से 1.5 घंटा नींद नहीं आती। इसलिए कुछ लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो बताते हैं हमेशा अपने पॉडकास्ट या भी जो वीडियो उनकी क्लिप्स वायरल होती है कि सोने से पहले 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मैं मोबाइल चलाना बंद कर देता हूँ। या फिर जिस रूम में मैं पढ़ता हूँ उस रूम में कभी मोबाइल ले ही नहीं जाता। आपने इवन ये क्लिप बहुत ज़्यादा देखी होंगी, तो ये चीज़ अब आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। आई नो बहुत बड़े एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइम पे अगर आपने पढ़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, मेरी बात मानो तो। देन स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल, रीड लेस, रिवाइज मोर, रिपीट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम पढ़ो, बट जितना पढ़ो फोड़ दो। ठीक है, मतलब 100% दो उसमें। ये नहीं कि पढ़ा बहुत ज्यादा 1000%, आता 50% भी नहीं है, ऐसा नहीं। 100% पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि फोड़ देना। रिवाइज टाइम टू टाइम करते जाओगे और रिपीट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते जाओगे, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। इससे आपके 90% मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। पहले जहाँ आपके 10 आने होंगे वहाँ 90 आने लगेंगे। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे क्या करना है। एंड आगे आपके और भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर दूं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा कि एक ही ट्यून जो होता है, नॉलेज कम बट उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन आप वो चीज अपने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे सामने वाले को, तो आपकी नॉलेज तो बेकार हो गई ना। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर कम आता है फिर भी आप उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट कर दो कि सामने वाले को लगे कि बस आपको जितना आता है वो पूरा आता है। देखो, अगर आपने कभी ये लाइन सुनी हो, जरूरी नहीं कि जिसको जितना ज्यादा नॉलेज है वो उतना अच्छा सामने वाले को समझा पाए। तो जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा आता हो, कम आता है लेकिन कम में प्रेजेंट बहुत अच्छा करो। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी? पहले हेडिंग देख कर लिखनी है, देन पॉइंट्स फॉर्मेट। हाँ, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है कि अगर आप हो सके तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। और जो एक पॉइंट आपका होगा 1 से 1.5 लाइन में होना चाहिए। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2 लाइन में उसको कर दो, बट ये मैक्सिमम है। पॉइंट 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 पॉइंट,
देन अगर हो पाए तो डायग्राम बना दो, जैसे केमिस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वगैरह में। देन कीवर्ड्स एंड अंडरलाइन कर दो। कीवर्ड्स मतलब जो पॉइंट है हाईलाइटेड करने लायक, कोई एक लाइन होगी, जैसे लिखा होगा सेमीकंडक्टर में, ठीक है, तो उसको ऐसे हाईलाइट कर दो। डायग्राम यूज करो, वही चीज मैंने बताया पहले कि डायग्राम यूज कर लो। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। ये मैथ के अलावा मुझे नहीं ज्यादा देखे, फिजिक्स में देखे हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब बोलेंगे ज्यादा नहीं देखे हैं भाई, इनमें भी बहुत कम देखे, मेरे टाइम पे इनमें थ्योरी ज्यादा आई है, इसलिए। तो फॉर्मूले लिखो, वैल्यू पुट करो, स्टेप दिखाओ, फाइनल आंसर देखो। देखो अगर ये आपका नहीं आंसर आ रहा है ना, फिर भी अगर आपने ये चीजें सही करी हैं तो आपके मार्क्स 7 में से 4 मिल जाएंगे। अगर आप ये गलत है, अगर आपके ये सही है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये फैकल्टी पे डिपेंड करता है। तो समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। सो ध्यान रखो, फॉर्मूला सही लिखो, स्टेप मार्किंग होती है तो स्टेप सही से करो, फाइनल आंसर, ये चीजें सही कर लिया करो। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है लास्ट डेज प्लान्स, क्योंकि भाई 15 दिन तो बचे हैं, इतने दिन मान के चलो, क्योंकि कभी कॉलेज का काम आ जाएगा, कभी ये काम, कभी वो काम, क्या पता घर जाना पड़ जाए बीच में, इसलिए 15 दिन मान के चलो, ठीक है। नो न्यू टॉपिक्स, ओनली रिवीजन, प्योरली फोकस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे पता है अभी आपने स्टार्ट नहीं करा है, बहुत सारे जिनके सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो गया होगा, 2 टाइम रिवीजन वगैरह सब कुछ। सो अभी आप सोचेंगे कि अगर हम इंपॉर्टेंट पढ़े, सब कुछ ना पढ़े, देखो नो न्यू टॉपिक्स, तो आपको अब इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने हैं। एवरी टॉप यूनिट उनमें अपना 100% दे दो। अगर आप उन्हीं में 100% अपना दे देंगे तो बहुत अच्छे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बस अब आपका टाइम है 100% देने का। सो दे डालो और कमेंट में लिख दो यस भैया, हम 100% अपना जरूर देंगे एंड बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। अब एक्शन क्या करना है आपको? अब आप सोच रहे हैं कि कल से करेंगे। अरे कल से क्यों करना है, आज वीडियो देख ली, शुरू हो जाओ। बात कल का इंतजार क्यों करना है, कल नहीं आज करो। स्टार्ट टुडे, फॉलो प्लान, स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप ये हो पाए कंसिस्टेंट, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आपने कम पढ़ा हो, ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन अगर आप इस टाइम पे कंसिस्टेंट हो पाए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। इसलिए कमेंट कर दो रेडी। यस भैया, वी आर रेडी एंड प्लान आज से ही चलेगा। सो शुरू हो जाओ यार, किस बात का टाइम है, अब टाइम नहीं है आपके पास, अब आपको करना ही करना है। 15 दिन बचे हैं, बैग नहीं लानी ना, तो शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आने वाली बहुत जल्द। सो फाइनल स्मार्ट स्टडी करो, अब स्टडी हार्ड करने का टाइम आपके पास नहीं है। कंसिस्टेंसी, रिजल्ट, स्टार्ट नाउ। मेरा तो फोकस इन दोनों चीजों में रहेगा। स्मार्ट स्टडी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मेरा फोकस इन दोनों, कंसिस्टेंट, स्टार्ट नाउ। ओके, मेरा फाइनल मैसेज यही है, शुरू कर दो, स्टार्ट नाउ। प्लानिंग मैंने दे दी है, ठीक है। अगर कोई हो तो टाइम स्पेंड कर देना, स्टैम्प कमेंट सेक्शन में। जिनको सारी चीजें पता तो वो बच्चे आगे डायरेक्ट देख लेंगे कहाँ पे क्या क्या सही चीजें मैंने बताई हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू। यही था मेरा। एंड स्टूडेंट्स, मैं एक चीज तुम लोगों को आज की बताता हूँ, ये फॉलो कर लो। अगर ये फॉलो नहीं करना तो अपने हिसाब से बना लो ऐसा कुछ एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट का एक चीज बढ़िया से डिस्कस करेंगे, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो एक बढ़िया वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तब तक आप पढ़ाई करो, पढ़ाई स्पेलिंग भी गलत हो रही देख लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मजे करो, मजे के साथ पढ़ाई करो, इंजॉय। क्योंकि अगर वो सोचेंगे ना कि इंजॉय नहीं पढ़ पाएंगे ये सारी चीजें, तो पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो हेल्प लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे बहुत सारी वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अकेले अकेले पढ़ना पाप लगेगा। कमेंट में लिख दो रेडी।
सो मुझे पता चले कि बहुत सारे बच्चे रेडी हो गए इस चीज़ को लेके। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए आपके एक एक्शन रिएक्शन से। सो इसको दबा के शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी सब्जेक्ट की या फिर किसी कॉलेज के रिव्यू के साथ जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। अब मुझको ये बता दो पहले फर्स्ट ईयर की लाऊं या सेकंड ईयर की लाऊं, क्योंकि मैं एक साथ सारी चीज़ें करना चाहता हूँ कि पहले अगर फर्स्ट ईयर की लाऊं तो फर्स्ट ईयर की सारी खत्म कर दूँ, फिर सेकंड ईयर की लाऊं। सो मुझको कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, मौज करो, अपना ख्याल रखो।